बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, बोलिए पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव, बोलिए बद्री विशाल महाराज, भागवत महापुराण की, बोलो गुरुजी महाराज की। देखो रामचरितमानस में एक चौपाई महाराज जी भी बोल रहे थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर। तुलसीदास जी ने यह नाम शब्द लिखा, जबकि राम के भगत थे तो राम लिखना चाहिए था कि कलयुग केवल राम आधारा। राम नहीं लिखा, नाम लिखा, क्योंकि राम से भेद हो जाता। तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम में सब जग जानी मैंने। देखो कितनी बढ़िया गुरु जी बात लिखी कि सिया राम में, ये मैंने जाना तुमने नहीं, मैंने जाना सब में राम। और आगे क्या लिख दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर शब्द इस्तेमाल किया, राम का जो शब्द इस्तेमाल किया वो अपने लिए किया, क्योंकि राम में भेद हो सकता है, मुसलमान ना माने, कोई और कास्ट के ना माने, तो वहां ईश्वर शब्द लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि सब में ईश्वर, ईश्वर को सब मानते हैं। ईश्वर शब्द ऐसा है भगवान का जिसको हर कास्ट मानती है, हर जात मानती है। राम को हर आदमी नहीं मानता, मुसलमान नहीं मानते राम। तो इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि सिया राम में मैंने जाना सब में सिया राम है। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। सबके लिए लिख दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वहां राम जी को ईश्वर कह दिया, उधर कलयुग केवल नाम आधारा, वहां खाली नाम लिख दिया, राम नहीं लिखा। क्योंकि अगर राम लिख देते तो दिक्कत हो जाती। कोई देवी को मानने वाले हैं, कोई हनुमान जी को मानने वाले हैं, तो जिसका भी नाम जपोगे, एक विशेषता हो रहा है, जिसका भी आप नाम जपोगे, अगर आप कुत्ते का नाम जपोगे तो कुत्ते के पास ही जाओगे। नाम शब्द डाल दिया। भागवत में आपने कुछ सुनी होगी कथा कि जड़ भरत जी ने हिरण का नाम जपा, हिरण से प्यार प्रेम किया, तो अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा जड़ भरत जी को। भजन नंदी महात्मा और भजन करने जंगल में चले गए और वहां हिरण से मोहब्बत कर बैठे, बच्चे से सुनी होगी कथा। तो उसमें अगला जन्म जब मृत्यु हुई तो हिरण के गम में ही मृत्यु हुई और अगला जन्म हिरण का ही लेना पड़ा। कलयुग में नाम, जिसके भी नाम का आप जाप करेंगे, बच्चों का करेंगे, कुत्ते का करेंगे, परिवार का करेंगे। अब बहुतों का आगे घर के आगे लिखा ना, कुत्ते से सावधान। चलो यहां तक तो ठीक है, बहुत जगह लिखा रहता कुत्तों से सावधान। और पता नहीं कितने, एक महाराज जी एक कथा कर रहे थे हमारे गाजियाबाद में, बहुत बढ़िया उन्होंने बात की। उन्होंने संत ने कहा कि कुत्ते को मारने वाला कुत्ता, कुत्ता अगर आपकी दहलीज पर आ जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको रोटी दे देनी चाहिए। कि कुत्ते को मारने वाला कुत्ता और कुत्ते को पालने वाला कुत्ता, ये संत ने कहा कि कुत्ते को पालने वाला भी कुत्ता, कुत्ता सिर्फ दहलीज तक होना चाहिए, घर के अंदर नहीं। तो कलयुग में विशेषता यह है कि जिसका भी आप नाम लेंगे उसी के पार लग जाओगे। भगवान के नाम लोगे तो भगवान आएंगे लेने। राजा जड़ भरत ने हिरण का नाम जपा तो हिरण की योनि में चले गए। एक नाथ जी ने गधे को भी भगवान भोलेनाथ समझ के जल पिला दिया तो भोलेनाथ का दर्शन हो गया। तो जैसी दृष्टि हमारी सोच रहेगी वैसे ही परमात्मा की हमको प्राप्ति होगी। एक बस 2 मिनट की बात और फिर महाराज जी, एक सेठ जी के घर में एक संत आए, बहुत बड़े सेठ थे। जब संत उनके घर आए तो बैठे हुए थे, तो उनके घर में नौकर था, नौकर का नाम था रामू। तो सेठ जी ने कहा भी रामू, महाराज जी आए हैं, इनके लिए जल लाओ, इनके लिए चाय लाओ। वो बेचारा 2 घंटे रामू लगा रहा सेवा में महाराज जी की। तो जब वो महाराज जी जाने लगे तो 2 लड़के आए,
महाराज जी ने कहा ये कौन है? बोले महाराज जी इनको आशीर्वाद दो, ये अपने बच्चे हैं दोनों। तो संत ने बहुत बढ़िया बात की। संत ने कहा मैं आशीर्वाद रामू को दूंगा, क्योंकि सेवा रामू ने करी थी, इन्होंने नहीं करी।